हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटिक एम्पायर, जहां आपको मिलता है कंप्लीट आर्गेजियन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 73 तक कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप ज़रूर जाके देखें। क्वेश्चन नंबर 74 है, द पॉइंट in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken to act is known as। इसमें कह रहा है एक बकेट में अगर कोई बॉडी इमर्स्ड किया गया है ये लिक्विड में, तो बोल रहा है रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट प्रेशर हमारा लग रहा है उस पॉइंट को क्या कहेंगे। यहाँ पे रिजल्टेंट प्रेशर का बात हो रहा है, तो रिजल्टेंट प्रेशर मीन्स ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए मेटा सेंटर, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ बॉयंसी, ऑप्शन डी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ रिजल्टेंट प्रेशर का बात हो रहा है तो प्रेशर का ही आंसर होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले सेंटर ऑफ प्रेशर का डेफिनेशन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर मीन्स यहाँ कह रहा है, काफ़ी लोगों को सेंटर ऑफ प्रेशर समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। इट इज़ ए पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी वेयर टोटल प्रेशर फोर्स ऑफ फ्लूइड इज एक्टिंग। मीन्स इस बकेट में अगर ये ऑब्जेक्ट इमर्स्ड किया जाए तो जिस भी पॉइंट पे टोटल प्रेशर फोर्स हमारा लग रहा है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं, फ्लूइड के वजह से मीन्स टोटल प्रेशर फोर्स ऑफ फ्लूइड के वजह से, टोटल प्रेशर फोर्स ऑफ फ्लूइड के वजह से जिस पॉइंट पे बॉडी के पॉइंट फ्लूइड के वजह से बॉडी के जिस भी पॉइंट पे फ्लूइड का सारा फोर्स लगे, टोटल प्रेशर फोर्स लगे, ये बकेट में इस बॉडी के जिस भी पॉइंट पे फ्लूइड के द्वारा टोटल फोर्स जिस पॉइंट पे लगे उस पॉइंट को सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग कहते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर जिस पॉइंट पे टोटल फोर्स लगे। और यहाँ हमारा क्वेश्चन में दिया गया है रिजल्टेंट प्रेशर, और हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट टोटल प्रेशर। जब कोई भी दो तीन पैरामीटर का हम लोग जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो टोटल करना पड़ता है। जो टोटल होता है वही हमारा रिजल्टेंट होता है। मीन्स यहाँ पे टोटल की बात कर रहा है रिजल्टेंट का। हम लोग देखे थे टोटल प्रेशर फोर्स जहाँ पे लगे उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन बी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस of a vertical slice gate 2 meter into 1 meter with its top 2 meter surface being 0.5 meter below the water level। that is हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइस गेट के बारे में बोला जा रहा है। स्लाइस गेट मीन्स स्लाइस गेट इस तरह का है, इसका डायमेंशन दिया गया है 2:1। दैट इज़ 2 लेंथ हम लोग जानते हैं, जो डायमेंशन आगे दिया जाता है L/B होता है, तो लेंथ 2 और ब्रेथ दिया गया है 1 मीटर। सो आगे बोला गया है विथ इट्स टॉप 2 मीटर, विथ इट्स टॉप जो है 2 मीटर, जो इसका टॉप है, विथ इट्स टॉप 2 मीटर, सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल। दैट इज इफ इट इज़ वाटर लेवल देन दिस इज द बॉडी फ्रॉम द 2 मीटर, दिस इज 0.5 मीटर below from the water level with the length of 2 meter. So we have this much quantity and the required pressure, we need to calculate the pressure, total pressure. That is total pressure means force. We know force equal to pressure into area, and we know pressure is equal to rho into G into H. So now this H
further denoted as a center of gravity, that is CG. CG. So we know CG of a body from water level is its height h/2 and the distance from the free surface, that is 0.5. So first we calculate CG, that is x bar equals to h1 plus h/2. Since h1, that is h1 equals to 0.5 and h equals to 1, 0.5 plus 1/2 equals to 1. So now we have x bar equals to 1. So here we see that the density of water is 1000 and g equals to 9.8 and the CG is 1 and the area is 2. Now we have 2000 into 9.8 Newton. The force has unit Newton, but we see in the question there is given in kgf. Now we have to change this in kgf. Since we know that 1 kgf equals to 9.8 Newton, so we have to put instead of 9.8 Newton, that is kgf or kg. Now we have F equals to 2000. Instead of this we have to put kgf. So F equals to 2000 kg. This is the required answer. Now फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन को एक जगह पे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. यहाँ पे वाटर लेवल बताया गया है, क्वेश्चन पूरा कैलकुलेशन किया गया है, इसमें फोर्स निकाला गया है दिस, उसके बाद एक्स बार निकाला गया है इधर 1, फिर यहाँ निकाला गया है 2000 kg. तो यहाँ हम लोग सारे कैलकुलेशन एक साथ देख सकते हैं. ना हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ना यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76. सो the resultant upward pressure of a fluid on a floating body is equal to weight of the fluid displaced by the body. This definition according to, यहाँ क्या कह रहा है कि एक बकेट में अगर एक बॉडी डाल दिया जाए, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी, ये फ्लोट कर रहा है फ्लोटिंग बॉडी पे, तो रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर जो लग रहा है फ्लूइड के वजह से इज इक्वल टू वेट डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. हम लोग देखेंगे ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है. एक हैंड रिटन नोट्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे. तो हम लोग देखते हैं ये, तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो डेफिनेशन दिया गया है वो सिमिलर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के. तो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे. व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स. दैट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है विच इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय सेम बॉडी, वेट और मास. सो ये कह रहा है कि अगर एक बकेट में एक बॉडी को डिप्ड कर दिया जाए, दैट इज इमर्ज्ड, सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स. इसमें डाल दिया जाए तो यहाँ अपवर्ड फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा. अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कुछ लिक्विड जो है डिस्प्लेस कर जाएगा, कुछ लिक्विड हमारा एक कंटेनर में आ जाएगा. ये हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड. और इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का हम देखते हैं, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है, वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन ए बॉडी. जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है फ्लूइड के द्वारा बॉडी पे, वो फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल है. ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहा है. तो क्वेश्चन में जो कह रहा था एग्जैक्टली
सेम है क्वेश्चन जो कह रहा था। तो क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार इस स्लाइड को एक बार अच्छे से देख लें। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन। अपवर्ड फोर्स द अपवर्ड फोर्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस ऑफ द बॉडी। अभी हमने देखा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ना क्वेश्चन नंबर 77। सो क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन ए इमर्स्ड बॉडी। रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑन बॉडी बाय द फ्लूइड। सो हम लोग जान रहे हैं इसे बॉयंसी फोर्स कहते हैं। दैट इज बॉयंट फोर्स और बॉयंसी इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट। जो सराउंडिंग फ्लूइड है इसके आसपास, इस सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से जो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स लग रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, उसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स और बॉयंसी कहते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी आर। एक बॉडी जो है, सपोज एक शिप जो ट्रेवल कर रहा है शिप रिवर में, सो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा। हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए, द मेटा सेंटर शुड लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटा सेंटर जो है सी जी के ऊपर होना चाहिए, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई सेम वर्टिकल लाइन। मीन्स सी जी और एम सेम वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। ऑप्शन सी, राइट कपलिंग शुड बी फॉर्म्ड। हम लोग देखते हैं इससे पहले कंडीशन क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम का फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। ये कुछ कंडीशन है, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी, कोई भी बॉडी तभी फ्लोट कर पा रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब एम मेटा सेंटर इज अबव सी जी। सी जी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर इज अबव सी जी। सो and unstable equilibrium is meta center is below Cg and then neutral equilibrium is meta center is inside Cg. And we see in a straight line, if in a meta center Cg and the buoyancy should be in a straight line or in vertical line. And for the stable equilibrium, the third condition is राइट कपलिंग ऑकर इन स्टेबल कंडीशन ड्यू टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से राइट कपलिंग होता है, डेट इज़ टू द क्लॉक वाइज, इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से राइट कपलिंग फॉर्म होता है। तो हम लोग देख रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फ्लोटिंग बॉडी के स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए 3 कंडीशन। एक, मेटा सेंटर जो है अबव होना चाहिए सी जी से, और सी जी और मेटा सेंटर एंड द बुओयेंसी शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, should be in a vertical line, and the right coupling occurred in stable condition due to angular displacement in the clockwise direction. So now we see the question number 78. So question number 78 यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारा तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। मेटा सेंटर शुड बी लाई above the CG and the center of buoyancy and the center of gravity must lie same vertical line or a right couple formed. So here answer option D, that is all of the above. Now we see the question number 79. 79 is the poise is the unit of, we know the poise is the unit of the viscosity. Now we move question number 80. Question number 80 is metacentric height is given as the distance between। मेटासेंट्रिक हाइट अभी हम लोगों ने देखा, इफ दिस इज द वर्टिकल लाइन, नो इफ दिस इज वर्टिकल लाइन, देन here for the stable equilibrium here is buoyancy, here is G and here is metacentric for the unstable equilibrium.
नो दिस इज़ करेक्ट। पहले मैंने उल्टा बता दिया था। सो meta center CG and the center of buoyancy should be in a straight line. Now the metacentric height is the distance between the meta center and the CG. Now we see the option A, center of gravity, that is CG, of the body and the metacentric height. Option B, center of gravity of the body and the center of buoyancy. Center of gravity of the body and the center of pressure. Center of buoyancy and the meta center. So here it is given in option A, that is meta center and the CG, between this distance is known as metacentric height. Now we move towards question number 81. Question number 81, buoyancy depends upon. हम लोगों ने अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 76 में। सो हम लोग जानते हैं फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल we know that weight of displaced liquid is equal to the force exerted by the fluid in upward direction, that is buoyant force or buoyancy is equal to the weight of the liquid displaced by the object. Here in option A it is clearly given that mass of liquid displaced, weight can be considered as mass, so option A is the answer. Now we see question number 82. So 82, the center of gravity of the volume of liquid displaced by an immersed body. So हम लोगों ने देखा था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा जो बॉडी के वजह से जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है वो लिक्विड, उसी लिक्विड का बात हो रहा है, लिक्विड वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड। तो इस लिक्विड का वॉल्यूम का CG किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम का इक्वल ऑप्शन ए मेटा सेंटर, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ बुओयेंसी, ऑप्शन डी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन नन ऑफ द अबव। हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, हम लोगों को डेफिनेशन देखना पड़ेगा। एक्चुअली ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ बुओयेंसी का। सेंटर ऑफ बुओयेंसी मीन्स जिस भी बॉडी के जिस पॉइंट पे बुओयेंट फोर्स लगे उसे सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहते हैं। दैट इज सेंटर ऑफ बुओयेंसी इज द CG ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है इसका जो CG होगा, इस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का अगर हम CG निकालते हैं CG, तो वो जो CG है वो हमारा सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहलाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 82 हैज़ द आंसर ऑप्शन सी। Now we move towards question number 83. So question number 83 is a piece of metal of specific gravity 13.6 is placed in mercury of specific gravity 13.6. What fraction of its volume is under mercury? बोल रहा है हम लोग एक पीस लेते हैं मेटल का, स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 और मरकरी में डिप्ड किया जाए जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 हो। हम लोग देख रहे हैं यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का सेम है। इन दिस केस हम लोग पहले देखेंगे, इन दिस केस स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बॉडी का और लिक्विड का सेम हो जाए तो हम लोग देखते हैं क्या, देन द बॉडी विल फ्लो ऑन फ्लूइड विथ इट्स टॉप सरफेस एट जस्ट फ्लूइड। मीन्स इस कंडीशन में बॉडी फ्लोट तो करेगा बट बॉडी का जो टॉप सरफेस होगा और ये लिक्विड का जो टॉप सरफेस होगा दोनों इक्वल होगा। मीन्स नो, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये रेड कलर से जो है लिक्विड है और ये वायोलेट कलर से आपका बॉडी है। तो हम लोग देख रहे हैं बॉडी का जो सरफेस है और ये लिक्विड का सरफेस है, टॉप सरफेस दोनों इक्वल है। ये कंडीशन होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर सेम हो तो।
ना हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द मेटल पीस विल सिंपली फ्लोट ओवर द मरकरी। ऑप्शन बी द मेटल पीस विल इमर्ज्ड इन मरकरी बाय हाफ। ऑप्शन सी whole of the metal piece will be emerged with its top surface at just mercury level. Option D metal will sink to the bottom. ना हम लोग ऑप्शन सी देख रहे हैं, कुछ कुछ सिमिलर है। ऑप्शन सी कह रहा है होल ऑफ द मेटल, दैट इज होल ऑफ द मेटल इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड बट इट्स टॉप, दैट इज इट्स टॉप surface at just mercury level. So option C is the answer. Now we should move question number 84. 84 में दिया गया है the angle of contact in case of liquid depends upon. angle of contact हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैपिलरिटी का केस। अगर इस बकेट में वाटर रखा हुआ है और एक हम लोग कैपिलरी ट्यूब को इसमें डिप्ड कर दें वो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनता है। ना हम लोग यहाँ देखेंगे दिस इज़ द एंगल फॉर्म। यहाँ जो एंगल फॉर्म करेगा ये एंगल, ये थीटा, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो एंगल है ये एंगल डिपेंड कर रहा है, ये एंगल डिपेंड कर रहा है। अगर ये मरकरी का केस होता तो कुछ इस तरह से बनता, मीन्स अगर ये बकेट में होगा तो कुछ इस तरह से बनता। तो हम लोग देख रहे हैं ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा फॉर्म करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड कर रहा है लिक्विड पे और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड कर रहा है ये कैपिलरी ट्यूब पे। सो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए द नेचर ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड, the material which exists above the free surface. सो हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड मीन्स वाटर। अगर वाटर रहा तो इस तरह से बन रहा है, अगर मरकरी रहा तो इस तरह से बन रहा है। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है। एंड द मटेरियल विच एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस, मटेरियल दैट इज कैपिलरी ट्यूब, सो इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द कैपिलरी ट्यूब. नाउ वी हैव ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर आल्सो और both of correct, and the option D is anyone, no, option C. So here the answer is option C. Now we move towards the question number 85. Question number 85. Free surface of a liquid behaves like a sheet, tends to contact to smallest possible due to जो फॉलिंग लिक्विड होता है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया में बन जाता है, दैट इज़ इट्स कॉन्टैक्ट सरफेस इज स्मॉलेस्ट. सो हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से. स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को डील कर चुके हैं. ऑप्शन बी हियर आंसर. नाउ हम लोग 86 देखते हैं. रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू surface tension force. Since we know that the surface tension has definition is surface tension means the have tendency to occupy minimum surface area. So minimum surface area ये ले रहा है, it is sphere has minimum surface area, और the tendency of minimum surface area occurring of tendency जो होता है मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का वो होता है सरफेस टेंशन में. तो सरफेस टेंशन कैसा है जिसमें मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का होता है. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए विस्कोसिटी है, ऑप्शन बी एयर रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन फोर्स, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 87 सरफेस एनर्जी पर एरिया. सरफेस एनर्जी हम लोग सरफेस एनर्जी का यूनिट देखते हैं न्यूटन मीटर एंड द एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर. मीटर कैंसिल. नाउ वी लेफ्ट विथ न्यूटन पर मीटर. दिस इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया.
सो फोर्स पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन, कितना पता। ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 88. Capillary rise at 20 degree Celsius in clean glass tube of 1 mm bore diameter containing water। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले H, कैपिलरी राइज और फॉल। H इज इक्वल टू फोर्स सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। अगर ये वाटर के लिए रहा, फॉर द वाटर H इज इक्वल टू 30/D। ये शॉर्ट फार्मूला है, आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मदद करेगा। सो हम लोग इसी शॉर्ट फार्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे। एंड इफ़ D इज़ 1 mm, अगर D 1 mm होता है और D 1 यूनिट कुछ भी हो रहा है तो आंसर डायरेक्ट हम लोग 30 लिख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 1 mm बोर डायमीटर, तो यहाँ डायरेक्ट हम 30 mm लिख देंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर, ऑप्शन E। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 89। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ लिक्विड ड्रॉप। हम लोग कंडीशन देखेंगे ड्रॉपलेट के लिए। ड्रॉपलेट के लिए चेंज इन प्रेशर होता है, दैट इज चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय आर वाटर ड्रॉपलेट। एंड फॉर द सोप बबल change in pressure is equal to 4 sigma by r, and for the jet that is change in pressure is equals to sigma by r। ये कंडीशन होते हैं हमारे सेंटर ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर फॉर द लिक्विड ड्रॉपलेट, सोप बबल एंड जेट ऑफ लिक्विड। नाउ वी सी दैट here it is asking for the liquid droplet, and the liquid droplet answer for the liquid droplet is 2 sigma by r। option A is P equal to T into R। here R के जेन में ये जो T दिया गया है ये हमारा सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन। सो ऑप्शन बी P is equal to T into P equal to T by R and P equal to T by 2R and P equal to 2T by R। So option D is more similar to this। So option D is the answer। Question number 90। If surface of liquid is convex, हम लोग जानते हैं convex बनता है मरकरी के केस में, और ऐसा तभी बन रहा हो जब इस लिक्विड के आपस में फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो कंपेयर टू दिस लिक्विड एंड द ग्लास। दैट इज़ हम लोग जानते हैं सिमिलर लिक्विड में, दैट इज़ लिक्विड में अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स में फोर्स लग रहा हो तो उसको हम लोग फोर्स ऑफ कोहेसन कहते हैं। सो यहाँ हमारा फोर्स ऑफ कोहेसन वर्क कर रहा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, कोहेसन प्रेशर इज नेग्लिजिबल। ऑप्शन बी कोहेसन pressure is decreased, and option C cohesion pressure is increased। so here the answer is option C। now 91। to avoid vaporization in the pipe, the pipeline over the ridge is laid such that it is not more than। सबसे पहले आप लोग देख लें रिज। रिज मीन्स स्मॉल हिल, इट इज़ स्मॉल हिल। सो अगर ये पहाड़ है छोटा सा और हमें पाइप लेके जाना है ऐसे करके, सो हमें इस पहाड़ से कितनी हाइट पे इस पाइप को रखना होगा जो कि वेपोराइजेशन का केस ना हो। सो वी सी डेट द यहाँ से हमारा
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेज़र कर लेंगे कहाँ पे होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से अगर ये 6.4 मीटर से अबव रहा तो वेपराइजेशन ऑकर होगा। वेपराइजेशन ऑकर होगा मीन्स कैविटी फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ बिग प्रॉब्लम इन फ्लूइड। सो वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा कि जब भी किसी स्मॉल और बिग हिल से कोई भी पाइप पास कर रहा हो तो वो पाइप 6.4 मीटर फ्रॉम द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ऊपर ना हो, हमेशा उसके नीचे हो। दैट इज़ इन क्वेश्चन दैट इट इज़ नॉट मोर देन, सो नॉट मोर देन 6.4 मीटर से अबव ना हो। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले